जी, जय हिंद। इसमें हम देखते हैं कि यस बैंक क्या करने जा रहा है चार्ट के हिसाब से, जो हमें लग रहा है क्या दिखाई दे रहा है चार्ट। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। ये किसी भी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी दर्शक को, किसी व्यूअर को किसी भी स्टॉक में खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। ये एक हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं शुरू में। हम सिर्फ एक मनोरंजन के साथ साथ में समय का सदुपयोग हो, और एक जो ट्रेडिंग की तरफ किसी का इंटरेस्ट है तो उनको सबसे पहले इन्वेस्ट करने से, बाई सेल से पहले तो उस चीज़ को सीखना समझना ज़रूरी है कि उसको बाई कौन सा और कहाँ करें, क्यों करें। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लेवल की बात करेंगे। बाकी वीडियो में जैसे फंडामेंटल है, टेक्निकल है, उसकी न्यूज़ है, XYZ बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं कि लेवल को कैसे देखें। जो सबसे बड़ी समस्या होती है नए आदमी को, सबसे ज़रूरी होती है चीज़ समझनी, क्योंकि वो किसी दूसरे के बोलने से, सलाह से, किसी सोशल मीडिया टीवी पे सुन के और बस बाई कर लेते हैं। जबकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसी जगह पे है कि जहाँ से उसका रिवर्सल बन रहा है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग फंस जाते हैं ऊपर, और वहीं से स्टॉक करेक्शन मोड में चला जाता है, या कह सकते हैं बेरिश मोड में चला जाता है। तो उनकी पोजीशन ऐसी फंस जाती है कि उन बेचारों को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, फ़ायदे के बजाय नुकसान। और स्टॉप लॉस तो नए लोग लगा ही नहीं पाते इन्वेस्टर के तौर पे और ट्रेडर। तो बाई कोई भी करे, चाहे ट्रेडिंग के तरफ से हम बात कर रहे हो, या फिर जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं इसका इस्तेमाल, नए लोग, वे अनट्रेंड होते हैं, इसके ज़्यादा कुछ सीखते समझते भी नहीं और बस सीधा पैसा डाल देते हैं। तो उनके लिए है सबसे पहले पैसा लगाने से पहले कि लेवल को तो समझ लें, स्टॉक के फंडामेंटल को समझ लें, टेक्निकल समझ लें, और उसके बारे में खबर भी समझ लें कि उसका क्या होने जा रहा है, यानी कि स्टॉक फ्यूचरिस्टिक हो। अब सबसे पहले आ जाते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट, और वो है लेवल कैसे पता करें। तो जैसे हम एक स्टॉक लगा लेते हैं यस बैंक, काफ़ी चर्चा में रहता है बहुत सालों से, प्राइवेट सेक्टर का फेमस बैंक रहा है कई वजह से। किसी को इसको पैसे में ज़्यादातर लोगों को बहुत बड़ा लॉस दिया, और अभी रिसेंट छोटे हम 4-6 महीने की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा मुनाफा भी दिया है, जो बाद में लोग जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे थे। अब बात आ जाती है यहाँ से हमारे लेवल। तो हमें लेवल देखने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि एक कैंडल स्टिक जो चार्ट है वो लगा लो स्टॉक का, एक दिन में देखो। अब यहाँ से हम जो देखते हैं एक लाइन ड्रॉ हो रही है बीच में, और ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है ये है 23 रुपये 85 पैसे का लेवल। देखिए ये बार बार इसी लेवल से, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वही बात होती है। थोड़ा सा हम इसको लाइन से जो इंडिकेशन है वो देख सकते हैं। इसके ऊपर में ये स्टॉक पॉजिटिव मान लो बार बार ऊपर के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन लास्ट कैंडल में इसने क्या किया है कि 23 रुपये 85 पैसे से नीचे एक कैंडल बना दी है, ग्रीन कैंडल, जो कि 1 मिनट की है। और ये जो क्लोजिंग बेसिस की कैंडल होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये एक इंडिकेशन होता है चार्ट के लिए हिसाब से। अगर हम देखें तो ट्रेडिंग करने वाले लोग इस कैंडल से अगली कैंडल के साथ में मैच करके अपना डिसीजन लेते हैं कि अब स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाने की संभावना है। शेयर बाज़ार पूरी तरह संभावनाओं का बाज़ार है। यहाँ एक स्टॉक लगातार ऊपर 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 चला जाएगा, जबकि उसकी कंपनी में कोई खास चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक सूचना आगे के भविष्य में उसको ये मिलेगा, या तो उसका ऑर्डर आने वाला है, या तो उसकी ग्रोथ रेशो ऐसी हो जाएगी और वो भाग जाता है। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि कंपनी वहीं काम कर रही है, कोई खास नहीं है। तो इससे भ्रमित ना होके लेवल पे बाई करें। सपोर्ट पे बैठा है वहाँ रिस्क लेके स्टॉप लॉस के साथ में तब बाई करें, और लेवल तोड़ दिया तो स्टॉप लॉस लगा के साइड हो जाइए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी है अपना पूंजी को सेफ रखना। अगर पूंजी बची रहेगी तो दोबारा इन्वेस्ट करके अच्छे लेवल पे अच्छे स्टॉक में आप उससे प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन अगर पूंजी इस तरह से लॉस करते चले जाओगे तो फिर कितना पैसा ऐड करोगे, जो कि बार बार हर नए ट्रेडर के साथ ये होता है कि वो कहीं भी बाई करे उससे नीचे जाके बैठ जाता है, स्टॉप लॉस लगता नहीं है, और वो 10, 20, 30, 50% तक भी स्टॉक टूटे रहते हैं, सालों साल उनकी स्थिति खराब होती है। तो ये खुद से समझना ज़रूरी है। तो देखिए ये है लेवल। अब इससे अगला लेवल क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 24 रुपये 10 पैसे का
जो पॉइंट है यहाँ से ये स्टॉक बार बार नीचे आता है 23.85 के बीच में, और ये स्थिति लगभग बनी हुई है। तो ये जब यहाँ नीचे 23.85 है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और जब ऊपर 24.10 पे चला जाता है तो 24.10 इसका रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ से शेयर वो जो बार बार नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन अगला स्टेप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या होने जा रहा है कि जैसे ये 24.10 के लेवल पे आएगा, यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने 23.85 की बाइंग की है तो इस लेवल को ज़रूर देखना चाहिए कि 24.10 अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर आगे ये 24.20 को पार करने के चांसेस पूरी तरह से हो जाते हैं। और उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये चार्ट है एक दिन का, अब इसको हम एक वीक पे लगा देते हैं। तो जब हम एक वीक के बाद में 1 महीना लगाएंगे, 3 महीने लगाएंगे, 6 महीने लगाएंगे, तो हमें पूरी पिक्चर आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये है चार्ट देखने के लिए कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते चले जाओ। अब आप यहाँ देखो कि ये जो सब लाल लाइन ड्रॉ हो रही है बीच में 23.85 की, ऑलमोस्ट स्टॉक इतना ही टाइम नीचे रहा है। और ये लेवल की बात करें इस तरह से, जो हम 3 महीने के चार्ट पे देखें, इतना ही इसके ऊपर रहा है। तो यहाँ एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से नीचे जाएगा तो इसके ऊपर भी बार बार आ रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट पे आ जाते हैं, जब 1 साल का हम चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे देखते क्या है पोजीशन कि इस 1 साल में ये कहाँ पे था। और वो 1 साल पहले का लेवल इसका बता रहा है लगभग 16 रुपये से नीचे था, और 16 रुपये तक 17 रुपये तक ये ट्रेड करता था। उसके बाद फिर वहीं 16 पे ही आ जाता था, जो कि आप देख रहे हो यहाँ। लेकिन जैसे इसने पिछला हाई लगभग 18 रुपये, शायद ये बैठेगा 19 रुपये के आसपास, यस 19 रुपये के आसपास जैसे ही क्रॉस किया, फिर इसने वही ऊपर की चाल चल के और ये लगभग 32 रुपये तक क्रॉस किया। बहाने, खबर, कारण कुछ भी बताते रहे सोशल मीडिया पे, खबरों में इसका कि ये हो गया इसलिए चला गया। लेकिन स्टॉक का अगर यहाँ से आप देखोगे कितनी चाल बैठ रही है, 16 और 16 32 रुपये की, ठीक। और उसका 50% करेक्ट हुआ है। यहाँ पे लगभग कहाँ तक आया था, 22 रुपये भी तोड़ दिया था। तो 16 और 16 32, ठीक है जी। तो 16 का आधा 8 हो गया, तो 8 का मतलब हो गया कि 32 में से 8 आप निकालोगे तो 24 रुपये बैठता है, जो कि 23.90 पे बैठा हुआ है, अभी भी आप देख रहे हो यहाँ। और इसी लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल आपको मानना पड़ेगा कि इसको तोड़ेगा तो पिछला लो क्या आ रहा है। यहाँ पे बेस की हम बात करें तो लगभग 20 रुपये का एक सपोर्ट आप मोटा सा समझ सकते हो, क्योंकि फेक लेवल मेक एंड ब्रेक भी होता है एक ऑपरेटर की, जो ऐसी कुछ एक्टिविटी रहती हैं, आप सभी जानते हो। इसमें एक्सचेंज करते रहते हैं, क्या पता नहीं भगवान जाने। लेकिन आप बाई कर लोगे, नीचे नीचे जाता रहेगा, सेल कर दोगे, ऊपर ऊपर चलता रहेगा स्टॉक। कौन कर रहा है ये? कोई तो कर रहा है, अपने से तो नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ आपको स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कैसे होगा, ये लेवल कहाँ बाई करें, ये चीज़ ही समझ के तो रिस्क बराबर रहता है। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। बाई से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस क्या लगाना है, और साथ में हमारा टारगेट क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस क्या पड़ेगा। जैसे यहाँ लगभग 26 रुपये का एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है, तो 25.90 से आप अलर्ट हो जाना। आप यहाँ 24 रुपये के आसपास आपकी जो बाई हो रही है स्टॉप लॉस, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा है क्लियर कट। और वो स्टॉप लॉस आपका लगभग यही बनेगा जो अभी दिखा रहा है कि अगर इसको तोड़ेगा तो फिर वही पहले वाले लेवल पे जाएगा, जैसे कि अमूमन हर स्टॉक करता है। क्योंकि रिवर्सल भी लेगा तो अपने इसी 1 रुपये के नीचे से ही बन रहा है इसका लगभग हम बात करें तो। और बाकी जिसको इंतज़ार करना है वो 20 रुपये तक कर सकता है। 20 नहीं, यहाँ पे गया था 19 रुपये, 20 रुपये 50 पैसे, यहाँ तक पॉजिटिव मान लेते हैं। क्योंकि ये जो लेवल है, ये हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रिवर्सल पॉइंट था यहाँ से श्योर हो गया था, और वो लेवल आ रहा है यहाँ पे आपका
20 रुपये 40 पैसे। और उसी के बाद 20-40 का दूसरा रिटेस्ट था, तीसरा रिटेस्ट भी लास्ट जो करेक्शन अभी आया है आप देख रहे हैं मार्च का, इसमें भी लगभग इसी लेवल से उसने रिवर्सल किया। 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो कारण उन्होंने बताया कि भ्रमित करने के लिए वो लेवल को थोड़ा सा नीचे लेके रिवर्सल दे सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर से लेके और सोचेंगे लोग कि ये ऊपर चलेगा, अभी करेक्शन हो के ऊपर चल दिया है और वहाँ से वो फेक रिवर्सल दिखा रहा है, समझ लो फंसाने के लिए ट्रैप है, और वहाँ से वो नीचे गिरदाबाद मुर्दाबाद चला जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा सेफ जोन में रखना है, ताकि ऊपर चलने वाला भी स्टॉक है तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर ना चला जाए। इसी तरह से ऊपर का जो लेवल है कि जो टारगेट है रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा सा पहले ही अपना एक, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या अपना इंटरडे या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस लेवल जो सपोर्ट ऊपर दिख रहा है जाके रेजिस्टेंस जो दिख रहा है उससे थोड़ा सा पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले जाएं। अगर उस लेवल को क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको और लंबी चाल मिल जाएगी, लेकिन कम से कम जो प्रॉफिट चार्ट पे दिख रहा है उसको बुक करने के लिए, उसको लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके उसके रेजिस्टेंस के पास ले जाओ। उसमें आपको अगर ऊपर चाल मिलनी होगी तो वो भी मिल जाएगी, सेफ रहोगे, और नहीं तो अगर नीचे आना होगा तो प्रॉफिट आपका लॉस जो चार्ट पे से गायब नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एनी हाउ, थैंक यू, जय हिंद।